साथियों, जय भीम, नमस्कार, आदाब। मैं धर्मेंद्र कुमार भास्कर और आज एक खास मुद्दों के साथ बहुजन समाजनामा चैनल पर जुड़ रहा हूँ। साथियों, अभी आपने देखा होगा कि शीतकालीन सत्र में संविधान पर चर्चा होने के लिए राज्यसभा में सत्र चल रहा था। जब राज्यसभा में सत्र चल रहा था तो अमित शाह जी द्वारा संविधान पर चर्चा करने के लिए अभिभाषण कर रहे थे। उसी अभिभाषण में करते करते देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा एक टिप्पणी की गई कि इस देश में एक फैशन चल रहा है कि अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतना ही नाम भगवान का या ईश्वर का लिया गया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल गया होता। तो ठीक बात है कि हम लोग को अंबेडकर चिल्ला रहे हैं, लेकिन हम लोग किसी का विरोध भी नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों को भगवान का नाम लेने से स्वर्ग मिलता है तो वो लोग भगवान का नाम लें और स्वर्ग प्राप्त करें। और स्वर्ग प्राप्त करने वाले आखिर फिर सदन में ऐसी टीका टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आप जान रहे हैं कि ये वही शख्सियत है जिन्होंने इस देश के शोषित, पीड़ित, वंचितों, अक़लियतों और उपेक्षितों की आवाज़ बनकर के इस देश पर सर्वप्रथम 1922 में उभरे। 1922 में से ये आंदोलन शुरू किए और 1927 में महान सत्याग्रह जैसे आंदोलन को करना पड़ा, क्योंकि इस देश में अछूतों को, शूद्रों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पानी पीने के लिए चौधार तालाब सत्याग्रह का आंदोलन किया। मंदिर जाने के लिए आंदोलन करना पड़ा। तो बाबा साहब अंबेडकर का जो नाम अंबेडकर अंबेडकर इस देश के शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के लोग हैं, जो शूद्र अछूत लोग हैं, वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हम देखते हैं कि इस देश में अछूतों की ये जो गुलामी की जंजीरें थी, जो अछूतों के साथ भेदभाव होता था, शोषण उत्पीड़न होता था, अन्याय अत्याचार होता था, जुल्म ज़्यादती होती थी, उसको समाप्त करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का इस लिए पूरे देश भर में नाम लिया जा रहा है। लेकिन अमित शाह जी को क्या पता कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम, तो अमित शाह को क्या पता कि डॉक्टर अंबेडकर किस शख्सियत का नाम है, डॉक्टर अंबेडकर का नाम क्यों इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश पर नाम लिया जा रहा है। लहजा उसमें जो अमित शाह का स्टेटमेंट है, जो बयान है, उससे पूरे देश पर एक गर्मा गर्मी का माहौल मंडरा गया और यहाँ तक कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ गया और पूरे देश में डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान की बात होने लगी। डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान की बात क्यों होने लगी? क्योंकि इस देश का जो अछूत है, जो वंचित है, जो शूद्र समाज है, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान से बढ़कर इस देश में किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा सम्मान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बदौलत मिला हुआ है। इसलिए पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान के लिए आंदोलन, धरना, प्रदर्शन हो रहे हैं और इस देश के जो अक़लियत हैं, इस देश के अछूत हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान के लिए देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफ़ी मांगने की डिमांड कर रहे हैं और साथ साथ उनकी मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत के केंद्रीय गृह मंत्री पद से इस्तीफा दें। पूरे देश की पक्ष की हो या विपक्ष की पार्टियां लगातार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में आंदोलित हैं और अभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि संसद के बाहर भी जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके सांसदों के द्वारा भी भारी पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा होकर के, जमावड़ा होकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को लेकर के आंदोलित रहे हैं। और वहाँ ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अपमान को सहन नहीं कर पाए और लोग घरों से निकल कर के सड़कों पर आ गए। फिर भी इस देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अभी तक माफ़ी नहीं मांगी गई और ना ही गृह मंत्री पद से इस्तीफा दिया गया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यानी कि इस देश के बहुजनों का अपमान है, इस देश के लोकतंत्र का अपमान है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक साधारण ही आदमी नहीं है, बल्कि इस देश की लोकतंत्र को स्थापित करने वाले व्यक्ति हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश के करोड़ों शोषित वंचितों के दिलों में बसते हैं, दिमाग में बसते हैं, आचरण में बसते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आचरणों को लेकर कि इस देश के
बहुजन जो शूद्र अछूत हैं वो जी रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान स्वाभिमान से। उनका सम्मान स्वाभिमान है, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान के लिए पूरे देश में लड़ रहे हैं। साथियों, ये जो अमित शाह के बयान हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अमित शाह को एक कहना भी है कि अय आसमां अभी से क्या बताऊँ हमारे दिल में क्या है, कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अपमान करोगे यानी छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अमित शाह आपको बता देना चाहते हैं इस देश के बहुजन समाज के लोग आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अमित शाह की जो ये बात थी वो बात धोखे से लीक हो गई है, क्योंकि इनके आचरण में, इनके मन में आरएसएस की पॉलिसी पूरी तरह से भरी हुई है। और आरएसएस की विचारधारा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। और वो हमेशा ऐसे ही चाहें, क्योंकि इस देश में जो मनुस्मृति के आधार पर इस देश के अछूतों बहुजनों के ऊपर व्यवस्थाएं ला दी गई थी, वो धीरे धीरे संविधान की वजह से समानता समता की ओर जा रही हैं। और जो गैर बराबरी भेदभाव वाली व्यवस्था है उसके विद्रोह में बड़े मात्रा में आंदोलन शुरू हो गए हैं। और लोगों की डिमांड है कि इस देश में समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज स्थापित हो। यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूल अवधारणा थी, समता मूलक समाज बनाने की अवधारणा थी। इसलिए उन्होंने अपनी ऊंची मानसिकता को सदन में जाहिर कर दी, अन्यथा की दशा में उनके मन और मस्तिष्क में हमेशा से गैर बराबरी वाली ऊंच नीच की व्यवस्था ही स्थापित थी। इसलिए अमित शाह की बात लीक हो गई है बड़े स्तर पर, जो बड़े स्तर पर नहीं हो पाती थी वो बड़े स्तर पर हो गई है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान के लिए भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के लिए बात हो रही है। अभी हाल में बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी 24 दिसंबर को पूरे भारत में धरना प्रदर्शन जुलूस निकलवा करके बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के लिए आंदोलन कराया। और उन्होंने भी डिमांड की कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस देश के बहुजनों से, करोड़ों वंचितों के बाबा अम्बेडकर के अपमान को लेकर के कि वो माफ़ी मांगे और अपने केंद्रीय गृह मंत्री पद से इस्तीफा दें। लेकिन अभी तक माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया। यहाँ तक कि पूरे देश की और भी जो पार्टियां हैं, जिन लोगों ने अपने शासन सत्ता में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कार्यों से हमेशा विरोध किया है, चाहे बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान के लिए या बहुजन महापुरुषों के सम्मान के लिए स्मारक पार्कों का निर्माण किया गया हो, उन पार्कों को तोड़वाने का काम चाहे रहा हो, चाहे उनको अय्यासी का अड्डा बताने का काम रहा हो, चाहे मान्यवर कांसीराम साहब के नाम पर बनाए गए कृषि विश्वविद्यालय, मान्यवर कांसीराम साहब कृषि विश्वविद्यालय बांधा, उसका नामकरण बदलने का मामला रहा हो। समाजवादी पार्टी भी बाबा साहब के सम्मान के लिए बड़ी तेज़ी से मुखरता से बोल रही है। लेकिन अगर हम इनकी पीछे की बैकग्राउंड देखते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को लेकर के, तो पूरी तरह से विफल नज़र आती हुई है। इसी तरह अगर कांग्रेस की भी हम रणनीति देखते हैं तो बाबा साहब के अम्बेडकर के जीते जी किसी भी दशा में ये पार्टियां बाबा साहब अम्बेडकर की नहीं हो पाई हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के चले जाने के कई दशक बाद बाबा साहब के नाम पर बड़े स्तर पर राजनीति की जा रही है। तो मैं इस बहुजन सफरनामा चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ये आंदोलन जो अम्बेडकर के सम्मान का है, इसको हम किसी भी दशा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हाथों पे नहीं अड़ने देंगे, क्योंकि ये सम्मान स्वाभिमान बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले और साथ में जो बहुजन समाज से इधर संगठनों के बने हैं, उन संगठनों का मामला है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान, जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपने आचरण में, अपने मन में, मस्तिष्क में मानते हैं, उन लोगों का काम है कि बाबा साहब के सम्मान के लिए वो अडिग रहें और लड़ें। क्योंकि किसी भी दशा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से राजनीति ना करने पाए, क्योंकि ये राजनीति बहुजनों को बड़े मात्रा में घाटा पहुंचाने वाली है और नुकसान होने वाला है। क्योंकि माननीय कांसीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट बड़े त्याग, बलिदान, संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचाया है। इस आंदोलन को हमें ही कामयाब बनाना है, इस आंदोलन को हमें ही अंजाम तक पहुँचाना है। जय भीम, जय भारत।